आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अट नहीं रही है इसकी व्याख्या करेंगे। इसमें कविवर ने ईश्वर के बारे में कहा है कि ईश्वर में इतनी असीम शक्ति है कि उन्होंने प्रकृति को इतना सुंदर बनाया है कि फागुन के महीने में, जो फागुन का महीना है, उस महीने में तो प्रकृति है वो इतनी सुंदर लगती है कि उसकी शोभा हमारे मन में समा नहीं रही है। इसलिए कवि ने कविता का नाम ही अट नहीं रही है ये कहा है कि उसकी सुंदरता है वो मेरे मन में समाहित नहीं हो रही है। आइए इसकी व्याख्या करें। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है, अट का मतलब कि मन में समा नहीं रही है। जैसे हम कई बार किसी कारण से बहुत खुश होते हैं तो कहते हैं ना कि खुशी मेरे मन में समा नहीं रही है। तो इतनी ही खुशी कवि को प्रकृति को देखकर हो रही है, विशेष रूप से फागुन की जो शोभा है, फागुन का जो महीना है जिसमें कि प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो उस सुंदर फागुन के महीने की जो शोभा है वो कवि के मन में समा नहीं रही है। तो कवि कहते हैं कि तन सट नहीं रही है, यहाँ तक कि मेरे तन में भी, मेरे शरीर में भी वो समा नहीं रही है। इतनी अधिक सुंदरता वो है जिसका मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं सांस लेते हो, कवि कहते हैं कि हे परमात्मा, आप ही हैं जो कहीं पर सांस लेते हो और आपकी सांस के कारण ही घर घर भर देते हो। घर घर, हर घर के अंदर खुशियाँ और फूलों की सुगंध तुम भर देते हो। क्योंकि जैसे हम सांस लेते हैं ऐसे ही कवि कल्पना कर रहे हैं कि परमात्मा भी सांस ले रहे हैं और उनकी सांसों की ही खुशबू है जो फूलों के माध्यम से फागुन के महीने में घर घर में, हर घर में वो भर जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। पर होता है पंख, कि हमारे मन में ऐसी कल्पना आती है कि मानो हम भी आकाश में उड़ रहे हैं, हमारे भी पंख आ गए हैं। कि सुंदरता इतनी बढ़ गई है प्रकृति की कि जिसको देखकर हमारा मन होता है कि हम भी चिड़िया और तितली की भांति पंखों के माध्यम से उड़ रहे हैं। ऐसी हमारे अंदर आप भी कल्पना को भर देते हो। अब कवि कहते हैं, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कि प्रकृति की जो सुंदरता है, इस सुंदरता से मैं अपनी आंखों को हटाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे मन में वो खुशी, वो प्रकृति की सुंदरता है वो समाहित नहीं हो पा रही है। मैं इतना अधिक खुश हो रहा हूं, इतनी अच्छी मुझे वो प्रकृति लग रही है, तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना अपनी आंखों को ही हटा लूं ताकि मैं उसमें अपने आप को, अपने मन को संतुष्ट कर सकूं। तो कवि कहते हैं कि आँख हटाना चाहता हूँ लेकिन मेरी आँख भी प्रकृति की सुंदरता से हट नहीं रही है। अब वो क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कवि आगे बताते हैं कि फागुन का जो महीना है उसके आने पर उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ। पत्तों से लदी डाली, जो डालियां हैं वो पत्तों से लद गई हैं, कि सब पेड़ पौधों के ऊपर नए नए पत्ते आ गए हैं। और वो पत्ते कैसे हैं, कहीं हरी कहीं लाल, कि कहीं पर वो पत्ते हैं हरे रंग के हैं और कहीं पर वो हल्के लालिमा युक्त हैं। क्योंकि कई बार नया पत्ता आता है किसी पेड़ पर तो उसका रंग लाल होता है। जैसे आम के पौधे पर जब भी कोई नया पत्ता आता है तो वो हल्के लाल रंग का होता है। कई पौधे ऐसे होते हैं कि जिनका पहला पत्ता ही हरे रंग का होता है। इसलिए कवि ने कहा है कि जो डालियां हैं वो पत्तों से लद गई हैं और वो पत्ते हरे और लाल रंग के हैं। कहीं पड़ी है उर में, उर उर होता है हृदय में, किसके हृदय में, पेड़ों के। मानो कि जो पेड़ हैं उन पेड़ों के हृदय पर मंद गंध पुष्पमाल, मंद होता है धीमी धीमी, गंध सुगंध, पुष्पमाल फूलों की माला। क्योंकि कोई भी पेड़ है, उस पेड़ के साथ कोई बेल अगर चढ़ी हुई है तो उस बेल के ऊपर नए नए फूल आए हुए हैं। तो कवि ने यहाँ पर कल्पना की है कि जो फागुन का महीना है, फागुन के महीने में पेड़ के उर पर, उसके हृदय के ऊपर, उर होता है हृदय के ऊपर, कि उसके हृदय के ऊपर है मानो कि वो बेल चढ़ी हुई है और ऐसी लग रही है कि फूलों की माला उस पेड़ ने पहन रखी है। पाट पाट शोभा श्री अट नहीं रही है। कविवर कहते हैं कि जो
पाठ होता है जगह जगह की, प्रकृति की जितनी भी जगह है, संसार में जितनी भी जगह है, वो जगह जगह पर शोभा श्री की प्रकृति की जो सुंदरता है वो अट नहीं रही है, कि कहीं पर भी है वो प्रकृति की शोभा समाहित नहीं हो रही है। प्रकृति इतनी सुंदर लग रही है, प्रकृति के कारण संपूर्ण जगत की जगह जगह हर चीज इतनी शोभायमान हो रही है कि उसकी सुंदरता से हमारी आंखें नहीं हट रही, हमारा मन है वो पूर्ण रूप से भर गया है, उसकी शोभा कहीं पर भी खत्म नहीं हो रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसी कवि यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं कि फागुन के महीने की जो शोभा है सब ऋतुओं से सबसे बेहतर है, जिसके कारण प्रकृति में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। धन्यवाद।